जय भीम जय संविधान। आज के खास अवसर पर आप लोग इस महफिल में उपस्थित हुए हैं, तो मैं समझ रहा हूं कि इस गांव के जो लोग आज इस सभा में मौजूद हैं वो परिवर्तन चाहते हैं और हक और अधिकार को जिंदा रखना चाहते हैं। तो आप लोग इस क्रांतिकारी अवसर के साक्षी बने हैं, तो मैं आपको धन्यवाद देता हूं, साधुवाद देता हूं। जय भीम जय संविधान। साथियों, आज का जो पावन पर्व है, जो महापर्व के रूप में पूरा भारत के लोग और पूरी दुनिया के लोग जो मना रहे हैं, वो डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, जिसको हम भारत के संविधान निर्माता कहते हैं। साथियों, आज 14 अप्रैल 1891 मध्य प्रदेश की मऊ छावनी में स्थित वहां डॉक्टर बाबा साहब का जन्म हुआ था, माता भीमाबाई और रामजी राव अम्बेडकर के पुत्र के रूप में। साथियों, वो क्षण हमारे लिए एक क्रांतिकारी था कि लाखों वर्षों की गुलामी को उन्होंने हमें मुक्ति दिलाई। वो मुक्ति मुझे संविधान के रूप में कानून बना के दिलाई। तो साथियों, अक्सर लोग कहा करते हैं कि बाबा तेरा मिशन अधूरा, हम सब मिलकर करेंगे पूरा। तो साथियों, आज मैं अगर यहाँ खड़ा हूँ तो मैं समझ रहा हूँ ये मेरी कोई ताकत नहीं है, मेरे माँ बाप का इसमें कुछ भी जरा सा भी योगदान नहीं है। मेरे माँ बाप ने तो सिर्फ मुझे पैदा किया है, लेकिन डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के संविधान में लिखित प्रदत्त अधिकारों की बदौलत मैं आज यहाँ मौजूद हूँ, आपके सामने बोल रहा हूँ। साथियों, सबसे बड़ी बात है कि जो व्यक्ति भारत के संविधान को रहते हुए अपने हक और अधिकार को नहीं जानता है, अपने मान और सम्मान की लड़ाई नहीं लड़ता है, मैं उसको मुर्दा मानता हूँ, मरी हुई कौम समझता हूँ। तो साथियों, जो लोग अन्याय के खिलाफ आवाज उठाते हैं, मैं उसको जिंदा और क्रांतिकारी समाज और व्यक्ति समझता हूँ। साथियों, अभी एक बच्ची ने कहा था कि जो तुमको आंख दिखाए उसको आंख दिखा देना, तो मैं समझ रहा हूँ वो छोटी बच्ची, वो क्रांतिकारी, उसके शब्द हमारे लिए प्रेरणा का काम करेंगे। तो साथियों, आज संविधान की बदौलत ये बड़ी बड़ी लग्जरी गाड़ियां, बड़े बड़े मकान, ये सारे संविधान के प्रदत्त मूल अधिकारों की बदौलत मिले हैं। अक्सर लोग कह देते हैं मंच के माध्यम से कि संविधान खत्म होने जा रहा है। साथियों, संविधान में कुछ अनुच्छेद ऐसे हैं जिनको भारत क्या कहीं भी नहीं खत्म किया जा सकता है। क्या औरतें कपड़ा पहनना बंद कर देंगी? क्या पुरुष कपड़ा पहनना बंद कर देंगे? क्या पुरुष और औरतें खाना पानी पीना बंद कर देंगे? साथियों, ये जो मौलिक अधिकार है, ये हमसे कोई नहीं छीन सकता है। भारत क्या दुनिया की कोई ताकत नहीं छीन सकता है। लेकिन क्या है, हमें आखिर लड़ाई किसकी लड़ाई चाहिए? कांशीराम साहब कहा करते थे कि अधिकार छीनने से मिलते हैं। तो साथियों, हमारे जो मौलिक अधिकार हैं, आज आप देख रहे हैं, निर्भया कांड हुआ, हाथरस कांड हुआ, हमारी एक बहन को जिंदा जला दिया गया, लेकिन कानून में ऐसा प्रावधान नहीं है। अगर हमारे लोग अपने अधिकारों पर जागरूक होते, जैसे कांशीराम साहब ने कहा है कि अधिकार छीनने से मिलते हैं, तो शायद हमारी बहन को जिंदा जलाया ना जाता। तो साथियों, मैं उन लोगों के से कहना चाहता हूं जो हमारी समाज की पढ़ी लिखी युवा पीढ़ी, जैसे पुरुष हो या महिला, अगर आप पढ़े लिखे हैं, आप ग्रेजुएट हैं, अब आप पे हाई स्कूल या इंटर है, यदि आपके समाज पर कोई अत्याचार करता है और उस अत्याचार अन्याय की आवाज आप उठाते नहीं हैं, या उसको उठाकर थाने या कचहरी तक नहीं ले जाते हैं, तो मैं समझता हूं कि आपने बाबा साहब को नहीं पढ़ा, संविधान को नहीं जाना, आप मुर्दा कौम है, आप जिंदा नहीं है। तो साथियों, और संविधान के अनुच्छेद 12 से 35 तक हमारे सारे अधिकार निहित हैं और इसी में हमारी सारी शक्तियां निहित हैं। तो साथियों, मैं ज्यादा कुछ ना कहकर एक बार फिर कहूंगा कि मदारा के मेरे प्यारे भाई और बहनों, जो आज इस महफिल में आप शरीक हुए हैं, इसमें भागीदारी आपने निभाई है, आप बिगैर बुलाए आए हैं, मैं समझ रहा हूं कि आप लोगों ने एक क्रांतिकारी कदम उठाया है और इस क्रांतिकारी अवसर में आप लोग शामिल हुए, इसके लिए मैं तहे दिल से आपका धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूं, साधुवाद व्यक्त करता हूं। इसी के साथ जय भीम जय संविधान। स्वागत करेंगे मैं चाहूंगा
अपने लिए जोरदार तालियां बजाना सबसे बहुत बोले मुझे मैंने देखा है तो हम लोग अपने लिए तालियां बजाना